हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 187 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, द लॉ ऑफ द स्टेट आर द negation of the liberty. Liberty is the idea of freedom in a political frame. So when we talk about liberty, we talk about freedom against oppression in a civil society. Law is a system of rules that guarantees liberty to preserve its nature and help justice to function. तो कहने का मतलब कि जो लॉ है वो हमारी लिबर्टी को निगेट नहीं कर सकता है, यानी इसको नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ जो लिबर्टी है हमारा फ्रीडम है पॉलिटिकल फ्रेम में, और ये हमें सिविल सोसाइटी में किसी भी तरीके का ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का मतलब कोई अगर दबा रहा है किसी की आवाज़ या किसी की विचारों को, तो उसको हटाने का काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट्स हैव नो वैलिडिटी विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ, यानी जो अधिकार है हमारे उनका कोई महत्व नहीं है अगर हमें इस मतलब एक नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो उसका सही आंसर है डी, गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के आपके राइट्स का कोई मतलब, कोई वैलिडिटी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द मिशन शक्ति कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन शक्ति के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन इज द ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द बॉडी टू एड्रेस द ग्रोइंग मिलिटराइजेशन इन स्पेस। तो कहने का मतलब जो यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन है, यूनाइटेड नेशन का जो डिसआर्मामेंट, यानी कि वो बॉडी जो कि आर्म्स इस्तेमाल करने के रोकती है, वही ग्लोबल रेगुलेटरी है स्पेस में मिलिटराइजेशन को रोकने के लिए। सेकंड है, इंडिया अलॉन्ग विथ रशिया सपोर्ट मिलिटराइजेशन ऑफ आउटर स्पेस टू प्रोटेक्ट द स्पेस बेस्ड असेट। तो भारत भी रशिया की तरह आउटर स्पेस में मिलिटराइजेशन को सपोर्ट करता है ताकि जो भी असेट है हमारे स्पेस में, जैसे सैटेलाइट से जो भी चीज़ें, उनको हम बचा सकें। तो आपको बता रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। यूएन डिसआर्मामेंट नहीं है, बल्कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि इस चीज़ को देखती हो। साथ ही साथ द प्रिंसिपल इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द स्पेस ऑफ इन इज द 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, वही मेन है, जो कि 1977 में आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से हुई थी, और इंडिया ने इसको साइन भी किया है 1982 में। The outer space treaty prohibit only weapon of mass destruction in the outer space, not ordinary weapon। और ये ट्रीटी जो स्पेस में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसा वेपन जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मारा जा सकता है, ऐसे वेपन्स को ये मना करता है, नॉर्मल वेपन्स को ये मना नहीं करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेट हैज़ फर्टाइल सॉइल। इनमें से कौन सा क्लाइमेट है जिसका सॉइल फर्टाइल होता है। तो इसका सही आंसर है सी, डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट का जो सॉइल होता है वो फर्टाइल सॉइल होता है। सूडान क्लाइमेट सॉइल इज ऑल्सो कैलकैरियस सो इनफर्टाइल। तो जो सूडान वाला है वो कैलकैरियस, यानी उसमें कंकड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो इनफर्टाइल होता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट ड्यू टू हैवी रेन कॉज लीचिंग नो गो ह्यूमस डाउन। तो जो हैवी रेन वाले सॉइल होते हैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सेस बारिश हो जाती है कि लीचिंग हो जाती है सॉइल की, और जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। द डेजर्ट में लुक
look dry, but it is still contains a lot of living organisms. This include a living biological crust which is formed by algae, mosses, lichen, and in a group of arid soil are a very fertile. तो डेजर्ट सॉइल ये ऐसा भले देखने में सूखा लगता हो, लेकिन ये अपने सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर या अदर ह्यूमस कंटेंट को भी लॉक अच्छे से कर देता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. साइबेरियन क्लाइमेट में जो सॉइल होता है वो कैलकैरियस होता है, तो यानी कि वो भी कंकड़ वाले होते हैं, तो इसलिए भी इनफर्टाइल हैं. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. डीप अर्थ समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज. आप लोगों ने काफ़ी एक वर्ड सुना होगा डीप अर्थ करके, तो ये क्या है आपको बताना, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है. तो उसका सही आंसर है सी, अ रीजन 2 to 3 किलोमीटर बिलो द हाइड्रोस्फीयर, यानी ऐसा रीजन जो कि हाइड्रोस्फीयर से 2 से 3 किलोमीटर नीचे होता है, उसको डीप अर्थ बोलते हैं. इट इज़ नॉट दैट डीप हेयर द कंसीडर डेप्थ इज ओनली 2 to 3 किलोमीटर. तो डीप सी का मतलब, डीप अर्थ का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बहुत 200-300 किलोमीटर नीचे चले गए, बल्कि एक 2 से 3 किलोमीटर का डेप्थ को डीप अर्थ बोलते हैं. इट इज़ एसोसिएटेड विद द अर्थ एंड नॉट द एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पृथ्वी से जुड़ी है, ना कि हमारे वातावरण से. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following Harappan site is not located on the bank of river Indus and its tributaries? तो यानी इनमें से कौन सा हड़प्पा का साइट इंडस नदी पे यानी सिंधु नदी पे या उनके किसी भी ट्रिब्यूटरी पे लोकेटेड नहीं है, आपको बताना है. तो उसका सही आंसर है बी, रंगपुर. रंगपुर ऐसा साइट है हड़प्पा का जो ना कि सिंधु नदी ना कि उनके किसी भी सहायक नदियों के ऊपर स्थित है. तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. अ कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स. एक कटा हुआ डायमंड जो जिस पे कट्स होती हैं तो वो चमकता है क्योंकि. तो उसका सही आंसर है ए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो स्पार्कल यानी कि चमकता है. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स. 4 इवेंट्स हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले कौन हुआ और लास्ट में कौन, ऐसे अरेंज करना है. पहला है गुरु का बाग मोर्चा, सेकंड है वाइकॉम सत्याग्रह, थर्ड है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, और फोर्थ है नेहरू रिपोर्ट. तो उसका सही आंसर है ए, 1, 2, 3 एंड 4, यानी जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ये सेम ऑर्डर, मतलब यही सेम ऑर्डर फॉलो होता है, यानी कि ऐसे ही हुआ है. द पीसफुल नॉन वायलेंस मोर्चा ऑफ गुरु का बाग वॉज लॉन्च्ड फॉर इमेंसिपेशन ऑफ अ गुरु द्वारा साहिब फॉर द स्ट्रांग होल्ड ऑफ द महंत सुंदर दास इन 1992. तो 1922 में ये पीसफुल नॉन वायलेंस मोर्चा था महंत सुरेंद्र दास के लिए. वाइकम सत्याग्रह हुआ था 1924 से 25 के बीच में. काकोरी है आपका 9 अगस्त 1925 और नेहरू रिपोर्ट है 10 अगस्त 1928. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो UNEP के मुताबिक ग्रीन इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको बताना है. पहला है रिसोर्स एफिशिएंसी, सेकंड है लो कार्बन ग्रोथ, और थर्ड है सोशल इंक्लूजन. तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही मतलब इसमें ग्रीन इकोनॉमी में UNEP में आते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वलीउल्लाह मूवमेंट. वलीउल्लाह मूवमेंट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है ब्रिटिश कैरिड आउट एक्सटेंशन मिलिट्री ऑपरेशन बिकॉज ऑफ देयर वॉयलेंट बिहेवियर एंड जिहाद प्रिंसिपल. तो ब्रिटिश ने ये एक्सटेंशन मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था क्योंकि वॉयलेंट बिहेवियर और जिहाद प्रिंसिपल्स धीरे धीरे सामने आ रही थी. सेकेंड है द मूवमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेडिशन लॉ इन इंडिया, और इसी मूवमेंट के बाद ही सेडिशन लॉ इंडिया में आया था. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है.
तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 186 जो था हमारा, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज और आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो कौन सा प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है डी, 1 2 3 4, यानी कि चारों ही, यानी कि साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, यानी कि चारों ही गोंडवाना लैंड के एक भाग है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 187 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विद्यावर्धी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी। हाल ही में एक स्कीम आया है विद्यावर्धी स्कीम करके। तो आपको बताना है किस मतलब राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का ये स्कीम है। आपको ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश या डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।